नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस NCERT हिंदी की क्लास में। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं HTET 2023 TGT PGT हिंदी की। तो आज की क्लास उस बच्चे के लिए बहुत ही खास होने वाली है जिसका भी सब्जेक्ट TGT हिंदी है, और वो HTET की परीक्षा देने वाला है। क्योंकि आपके सिलेबस में बसंत भाग 1, 2 और 3 दिया हुआ है। और अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें, प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें, तो एस्टेट में इंडेक्स से ही 4-5 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। रचनाओं से कैसे पूछे जाते हैं? कोई भी रचना देके उसकी विधा पूछ ली जाएगी, किसी भी रचना का लेखक कवि पूछ लिया जाएगा, या आपको सुमेलित करने के लिए दे दिया जाएगा, जहाँ आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मैं एक टेस्ट लेके आई हूँ बसंत भाग 1, 2, 3 की रचनाओं से। ठीक है, तो इसमें आपको ये पता चलेगा कि आपको मतलब रचनाओं से कितने प्रश्न आते हैं। ठीक है, और एक अच्छी प्रैक्टिस भी होगी। बस आपका एक ही काम है, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना है। ठीक है, इसके अलावा आपने कमेंट में बता देना है कि और प्रैक्टिस चाहिए तो एक आधी क्लास हम और कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर आज की हमारी ये क्लास। और आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है। इसके अलावा जिस बच्चे ने रचनाओं वाली वीडियो नहीं देखी ना, जिसमें कंप्लीट रचनाएं हैं, पहले वो ज़रूर देख लेना, फिर आपको टेस्ट करने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, कठपुतली कविता के कवि कौन हैं? कठपुतली कविता के कवि कौन हैं? पहला तो ध्यान आपने ये रखना है कि कठपुतली विदा से एक कविता है। ठीक है, विदा से एक कविता है और इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो कठपुतली के कवि कौन हो गए? भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, दूसरा हमारा प्रश्न है, चिड़िया की बच्ची किस विधा की रचना है? तो चिड़िया की बच्ची एक रचना है जिसकी विधा आपने बतानी है। तो ये एक कहानी है। चिड़िया की बच्ची एक कहानी है किसकी? जैनेन्द्र कुमार की। जैनेन्द्र कुमार इसके लेखक हैं। ठीक है, चिड़िया की बच्ची के लेखक कौन हैं? जैनेन्द्र कुमार। ये भी ध्यान में रखना है। विधा क्या है? कहानी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नीलकंठ किसकी रचना है? तो नीलकंठ किसकी रचना है? सबको पता होगा, महादेवी वर्मा की। और विधा पूछ ली जाए तो ये एक रेखा चित्र है। विधा क्या है इसकी? रेखा चित्र है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भगवान के डाकिये किस विधा की रचना है? भगवान के डाकिये किस विधा की रचना है? तो ये हो जाएगी कविता। ये क्या है? एक कविता है। और इसके कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। याद रखना है, भगवान के डाकिये कविता है, किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। तो भगवान के डाकिये राम का संदेश लेके जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपने याद कर लेना है। जो मेरा मानना है कि पढ़ने से ज़्यादा सुन के याद होता है। तो जैसे ही हम याद करने की कोशिश करते हैं तो किसी के द्वारा बोली हुई बात हमें याद आ जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया निबंध के लेखक कौन है? मैंने यहाँ विधा साथ में लिखी है ताकि आपके याद हो जाए। तो चिट्ठियों की अनूठी दुनिया निबंध किसका है? चिट्ठियों की अनूठी दुनिया विधा से निबंध हो गया। इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हो जाएंगे अरविंद कुमार सिंह। कौन हो जाएंगे? अरविंद कुमार सिंह इसके लेखक हो जाएंगे। अगर हम बसंत भाग 1, 2, 3 मतलब तीनों की ही मैंने रचनाएं ली हैं, उसमें देखा जाए तो रामदर्श मिश्र हैं जो, उसकी रचना है एक, ये भी ध्यान में रखना साथ में, चिट्ठियाँ एक कविता है जो कि किसकी लिखी हुई है? रामदर्श मिश्र की। चिट्ठियाँ नाम से कोई रचना आपको देखने को मिले तो विधा से वो कविता हो जाएगी और उसके कवि हो जाएंगे रामदर्श मिश्र। ठीक है, इसी प्रकार से कामता नाथ का नाम आया है तो इनकी रचना है लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ रचना आपको देखने को मिले और उसका लेखक पूछा जाए तो कामता नाथ हो जाएगा। सुभाष गाताड़े की रचना है पहाड़ से ऊंचा आदमी। पहाड़ से ऊंचा आदमी
नाम से कुछ पूछा जाए तो उसके लेखक हो जाएंगे सुभाष गाताड़े, और जो कि एक विदा से जीवनी है। सुभाष गाताड़े की जीवनी है पहाड़ से ऊंचा आदमी। आगे प्रश्न आ गया, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले है कामचोर कहानी। कामचोर कहानी किसकी है? इस्मत चुगताई की। ये बिल्कुल सही है। किसकी कहानी है? इस्मत चुगताई की। दूसरा प्रश्न है, क्या निराश हुआ जाए निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो ये भी बिल्कुल सही है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आगे है ध्वनि कविता। तो ध्वनि कविता भगवती चरण वर्मा। आगे भगवान के डाकिए कविता रामधारी सिंह दिनकर, हमने अभी पढ़ा है, तो मतलब ये भी सही है। तो डाउट कहाँ रह गया कि जो ध्वनि कविता है, ध्वनि की रचना, ध्वनि नाम से जो रचना है उसकी विधा है कविता, तो इसके कवि कौन है? तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि ध्वनि कविता किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो इसका मतलब हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि सही सुमेलित नहीं है। ध्वनि एक कविता है जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। नेक्स्ट प्रश्न है, वस की यात्रा किस विधा की रचना है? वस की यात्रा किस विधा की रचना है? तो ध्यान रखना है कि ये एक व्यंग है। क्या है? व्यंग है वस की यात्रा। गिनती में आप ये मत देखना कि कितने प्रश्न हम कर रहे हैं, ये देखना कि ऑप्शन के हिसाब से हमारे कितने प्रश्न डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है। आगे है अकबरी लोटा किसकी रचना है? अकबरी लोटा किसकी रचना है? इसके जो लेखक हो जाएंगे अन्नपूर्णानंद वर्मा। कौन हो जाएंगे? अन्नपूर्णानंद वर्मा। आपके सामने रामचंद्र तिवारी का नाम आया है, तो इनकी रचना पूछ ली जाए, पानी की कहानी। पानी की कहानी नाम से कोई रचना पूछी जाए तो उसके लेखक हो जाएंगे रामचंद्र तिवारी। और ये एक निबंध है। पानी की कहानी एक निबंध है। ये मत सोचना कि पानी की कहानी है तो मतलब इसकी विधा कहानी हो जाएगी। ध्यान में रखना है कि पानी की कहानी एक विधा से निबंध है। उसके बाद ऑप्शन आया है प्रभु नारायण। तो प्रभु नारायण की कौन सी रचना है आपकी एनसीईआरटी में? हम पृथ्वी की संतान। हम पृथ्वी की संतान रचना करके आपसे पूछा जाए तो किसकी है? प्रभु नारायण की। सारी पृथ्वी किसकी है? प्रभु नारायण की। ठीक है। तो हम पृथ्वी की संतान मतलब इसके लेखक प्रभु नारायण हो जाएंगे। और ये एक आलेख है, ये भी ध्यान रखना है कि ये एक आलेख है। ठीक है। आगे है नरोत्तम दास। नरोत्तम दास का नाम आया तो सुदामा चरित इनकी कविता हो जाएगी। ठीक है। तो चारों ऑप्शन आपने ध्यान में रखना है। रामचंद्र तिवारी की पानी की कहानी निबंध है, प्रभु नारायण की हम पृथ्वी की संतान आलेख है, अन्नपूर्णानंद का अकबरी लोटा हो गया। ठीक है। और नरोत्तम दास का की कविता है सुदामा चरित। आगे है यहाँ पहिया है किस विधा की रचना है? यहाँ पहिया है, इंपॉर्टेंट है, विधा याद रखनी है, ये एक रिपोतार्ज है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? टोपी एक कहानी है। टोपी की विधा क्या है? एक कहानी है। ठीक है। बाज और सांप एक कहानी है। दीवानों की हस्ती, दीवानों की हस्ती व्यंग है, पहले आगे देखते हैं। लाह की चूड़ियाँ कहानी है, अभी अभी हमने पढ़ा है, तो इसके लेखक कौन है? कमेंट में ज़रूर लिखना है जो ध्यान से पढ़ रहा है। लाह की चूड़ियों के लेखक कौन हो जाएंगे, ये लिखना है। तो आगे यहाँ पर जो गलत है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्यों गलत है? दीवानों की हस्ती एक कविता है। दीवानों की हस्ती एक कविता है और इसके जो कवि हैं भगवती चरण वर्मा हैं। कौन है? भगवती चरण वर्मा इसके कवि हो जाएंगे। दीवानों की हस्ती। ठीक है। टोपी कहानी के लेखक कौन है? सृंजय। टोपी कहानी के लेखक कौन है? सृंजय। ठीक है। और बाज और सांप किसकी कहानी है? निर्मल वर्मा की। बाज और सांप निर्मल वर्मा। दीवानों की हस्ती एक कविता है, ये ध्यान में रखनी है। किसकी है? भगवती चरण वर्मा की है। लाख की चूड़ियाँ कहानी है, लेखक का नाम आपने कमेंट में लिखना है। आगे वन के मार्ग में
किसकी कविता है? तो वन के मार्ग में विदा से एक कविता हो गई, वन के मार्ग में विदा से एक कविता हो गई, और ये बताना है कि ये किसकी कविता है। तो इसका सही हमारा आंसर हो जाएगा तुलसीदास। वन के मार्ग में तुलसीदास की कविता है। अनुबंधोपाध्याय का नाम आया है, तो इनका नौकर निबंध है, इनका नौकर निबंध है, आपके सिलेबस में याद रखना है। भगवती शरण उपाध्याय का नाम आया है, तो इनका भी निबंध है लगा हुआ, लोकगीत। लोकगीत करके पूछा जाए तो एक निबंध है, पीछे गीत लगा है, तो इसका मतलब इसकी विदा गीत भी आपको ऑप्शन में मिल सकती है। तो लोकगीत भी एक निबंध है, नौकर भी एक निबंध है। नौकर के लेखक अनुबंधोपाध्याय हो गए और लोकगीत के भगवत शरण उपाध्याय हो गए। ठीक है। वन के मार्ग में तुलसीदास की कविता है। जवाहरलाल नेहरू नाम दे के कोई रचना पूछी जाए तो संसार एक पुस्तक पत्र है इनके द्वारा आपके सिलेबस में लिखा हुआ। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा हुआ संसार पुस्तक है, उसकी विदा पत्र है, ये भी ध्यान रखना है। विप्लव गायन कविता किसकी है? तो विप्लव गायन हम पढ़ भी चुके हैं, किसकी है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन की है। किसकी है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन की कविता है विप्लव गायन। उसके बाद आ गया मीराबाई। मीराबाई हमने अच्छे से पढ़ लिया है। भोर और वर्षा, इसकी रचना कौन सी आ जाएगी? भोर और वर्षा कविता है। फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नाम आया है, तो एक दिन का आ जाएगी इनकी रचना। नागार्जुन का नाम आया तो हिमालय की बेटियां इनकी रचना हो जाएगी। हर लेखक की जो रचना लगी हुई है उसको ध्यान में रखना है। हिमालय की बेटियां पूछी जाए तो नागार्जुन की रचना है। ठीक है। एक दिन का पूछी जाए तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। भोर और वर्षा पूछी जाए तो मीराबाई की है। और विप्लव गायन पूछा जाए तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। बचपन किस विधा की रचना है? तो बचपन क्या है, किसकी है? बचपन विधा से पूछा जाए तो संस्मरण है, और लेखक पूछा जाए तो कृष्णा सोबती है। कौन है? कृष्णा सोबती। अच्छे से याद रखना है, बचपन की लेखिका कृष्णा सोबती है। बचपन विधा से एक संस्मरण है। नेक्स्ट प्रश्न है पार नज़र के कहानी के लेखक। तो पार नज़र के विधा से एक कहानी हो गई। क्या हो गई? कहानी हो गई। इसके पूछे गए हैं लेखक, तो लेखक इनके कौन हो जाएंगे? जयंत विष्णु नार्लिकर। कौन हो जाएंगे? जयंत विष्णु नार्लिकर। फिर शमशेर बहादुर सिंह का नाम आ गया, तो चांद से थोड़ी सी गप्पें। शमशेर बहादुर सिंह की कविता है चांद से थोड़ी सी गप्पें, याद रखनी है। कविता किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह की। उसके बाद विष्णु प्रभाकर का नाम आया है, ये भी आपके सिलेबस में है। तो ऐसे ऐसे एकांकी है, ऐसे ऐसे जिसमें बच्चे का पेट दर्द करता है, वो स्कूल नहीं जाना चाहता, तो कहता है मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो ऐसे ऐसे एक एकांकी है, किसकी है? विष्णु प्रभाकर की है। ठीक है। हेलन केलर। हेलन केलर का नाम आया है, तो जो लोग देखकर भी नहीं देखते। जो देखकर भी नहीं देखते एक निबंध है, उसकी लेखक कौन है? हेलेन केलर। कौन है? हेलेन केलर निबंध है जो देखकर भी नहीं देखते। तो मेरी कोशिश यही रही है कि इस टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लेखक, रचना, विधा आपको याद करवाई जाए, एक बार रिवीजन हो जाए, ताकि आपको पेपर में आए और आप अच्छे से अपना प्रश्न कर पाएँ। क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। अगला हमारा प्रश्न है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है फिर से पूछा है, तो सांस सांस में बांस विधा से क्या है? एक निबंध है। विधा से क्या है? एक निबंध है। इसके लेखक पूछे जाएं तो अलेक्स एम जॉर्ज। सांस सांस में बांस किसकी रचना है? अलेक्स एम जॉर्ज की। मैं सबसे छोटी हूँ एक कविता है सुमित्रा नंदन पंत की। इसके लेखिका कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। आगे है झांसी की रानी। झांसी की रानी जीवनी। अक्षरों का महत्व निबंध किसका है? गुणाकर मुले का है। लेकिन झांसी की रानी एक जीवनी नहीं है। झांसी की रानी जीवनी नहीं है, ये एक कविता है। कविता भी काफ़ी लंबी है,
जिसमें शायद 18 पैरे हैं। बहुत लंबी कविता है, 6ठी क्लास में लगी हुई है ये, ठीक है। किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। सांस सांस में बांस निबंध है लेक्स एम जॉर्ज का। मैं सबसे छोटी हो जाऊं कविता है सुमित्रा नंदन पंत की। झांसी की रानी कविता है सुभद्रा कुमारी की। अक्षरों का महत्व निबंध है गुणाकर मुले का, ठीक है। टिक्ट एल्बम किसकी कृति है? अगला हमारा प्रश्न है, टिक्ट एल्बम किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदराराम स्वामी, सुंदराराम स्वामी। और ये एक कहानी है, विदा से एक कहानी है। किसकी है? सुंदराराम स्वामी की। नाम क्या है? टिक्ट एल्बम। आगे हमारे सामने आते हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद की एक कहानी लगी हुई है नादान दोस्त, जिसमें दो बच्चे चिड़िया के घोंसले को उसके अंडों के साथ छेड़छाड़ करते हैं और जो उनकी क्या होती है? नादानी होती है। तो ये रचना किसकी है? नादान दोस्त एक कहानी है प्रेमचंद की। नाम आता है साहिर लुधियानवी, साहिर लुधियानवी। तो एक गीत है साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। आपके सामने आए तो तुरंत पहचान लेना है कि साहिर लुधियानवी जी इसके लेखक हैं और इसके ये एक गीत है। केदारनाथ अग्रवाल का नाम आया तो वह चिड़िया जो एक कविता है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने, इस तरीके से जो कविता है वो किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की है, एक कविता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगला है संसार पुस्तक है किस विधा की रचना है? हमने पढ़ लिया है जवाहरलाल नेहरू जी की ये रचना है। किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। विधा क्या है इसकी? ये एक पत्र है, ये एक पत्र है। क्या? संसार एक पुस्तक है। आगे है लोकगीत के रचनाकार, पढ़ लिया है हमने। अभी हम इसको मतलब कि पढ़ चुके हैं पिछले ऑप्शंस में। लोकगीत एक निबंध है, लोकगीत एक निबंध है और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन हैं? भगवत शरण उपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय इसके रचनाकार हैं। किसके? लोकगीत जो के विधा से एक निबंध है। सुंदराराम स्वामी की हमने पढ़ ली है रचना टिक्ट एल्बम कहानी। हेलेन केलर की भी हम पढ़ चुके हैं जो देखकर भी नहीं देखता निबंध, ठीक है। विष्णु प्रभाकर की एकांकी ऐसे ऐसे, ठीक है। ये चीज़ें हम देख चुके हैं। जब सिनेमा ने बोलना सीखा के लेखक कौन है? जब सिनेमा ने बोलना सीखा के लेखक हो जाएंगे प्रदीप तिवारी। कौन हो जाएंगे? प्रदीप तिवारी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी रचना है? क्या निराश हुआ जाए निबंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है क्या निराश हुआ जाए निबंध। जया यादवानी का नाम आए तो यह सबसे कठिन समय नहीं है, यह सबसे कठिन समय नहीं है। जय यादवानी की एक कविता है, यह सबसे कठिन समय नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की हो जाएगा क्या निराश हुआ जाए। और प्रदीप तिवारी की रचना है जब सिनेमा ने बोलना सीखा, ठीक है। रामदर्श मिश्र आ गए तो चिट्ठियाँ कविता हो जाएंगी। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि चिट्ठियाँ कविता पूछी जाए तो रामदर्श मिश्र की। कदम मिलाकर चलना होगा किसकी कविता है? कदम मिलाकर चलना होगा कविता किसकी है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अटल बिहारी वाजपेयी जी की रचना है कदम मिलाकर चलना होगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी आज की क्लास। ऋत्विक घटक की रचना पूछ ली जाए तो कंप्यूटर गाएगा गीत एक आलेख है, किसका है वो? ऋत्विक घटक का। ये भी आपने ध्यान रखना है। मेरी कोशिश ये रही है कि जितनी भी मतलब के 6वीं 7वीं 8वीं की रचनाएं थी, लेखक थे, एक बार मैंने बोल दिए हैं। अगर कोई छूट गया तो आप कमेंट में बताना कि हम एक क्लास ऐसी और कर लेंगे, ताकि अगर पहले की तरह हम देखें कि प्रश्न आया तो 4-5 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम वो तो आपके सही हो जाएंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी ही फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।